तो अभी बात करेंगे ध्यान के बारे में। मतलब ध्यान से हमें ज्ञान कैसे मिलती है। हमने बहुत लोगों के बारे में सुना है कि बुद्ध के बारे में या बहुत सारे से ध्यानी पुरुष के बारे में कि जैसे क्या है ना कि हमने इतना सुना है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं, जंगल में जाके ध्यान करते हैं, पर्वतों पे जाके ध्यान करते हैं। अ, तो इन लोगों के बारे में भी सुना है। कुछ लोगों के बारे में हम लोगों ने ये भी सुना है कि कोई सामान्य जीवन जी रहा है तो उसमें भी ध्यान कर रहा है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन ये होता कैसे है? या कोई ज्ञान से सॉरी ध्यान से ज्ञान कैसे मिल सकता है? जबकि हमने जो मान के रखा है ना कि जो ध्यान है, तो जो ध्यान है वो मौन के साथ संबंध रखता है, लेकिन जो ज्ञान है वो शब्द के साथ संबंध रखता है। तो ये चीज़ समझना होगा कि दोनों एक कैसे हो जाते हैं एक समय। मतलब कोई ज्ञान ध्यान करता है, ध्यान करते-करते उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? बुद्ध को भी हुई थी, महावीर को भी हुई थी। तो पूरा प्रोसेस समझेंगे, सब तरफ से समझेंगे जितना हो सकता है, फिज़िकली हो सकता है, मतलब जितने भी तल है, वो खोजने की तो कोशिश करेंगे। उसका जितना होगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा, तो वो मैं देने की कोशिश कर। ध्यान में जाते हो ना, तो ध्यान का जो तरीका है, तो उसमें क्या होता है, आप अपने विचारों विचार थे ना, अगर वो उससे समझो अच्छे से, तो जो आपका जो मन था, तो मन का ही एक रूप तो कि मन का से ही पैदा किया हुआ जो चीज़ है, वो विचार थे। तो विचार और कल्पना से द्वारा निर्मित हो गए थे। लेकिन जब हम विचार शून्य होते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मन से निकला भी हुआ था और विचार करने से ना वो मन को पोषण भी दे रहा था। तो एक टाइम पे क्या होता है, हम उस मन को पोषण देना बंद कर देते हैं अच्छे से कि क्या कैसे-कैसे होता है। तो जैसे कोई ध्यान में जा रहा है, ठीक है? तो उसके साथ क्या होता है, जब पहले तो समझो विचार आ कहाँ रहे से थे? विचार आ रहे थे मान्यताओं का गठरी है, मान्यताओं का पूरा आधारित है। मान्यताएँ हो गई, जो बंधन के भाव हो गए वो सारे हो गए, जो पूर्वाग्रह हो गए वो सारे हो गए, जो हमारी जो असत्य का जो पकड़ है वो चाह है, असत्य की जो दौड़ है, असत्य की जो प्यास है, असत्य क्या, तो उस जो प्यास दौड़ की जो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना मन की, जो मैंने भी कुछ-कुछ चीज़ें बताई हैं, तो प्रयोग में लाने से क्या होता है कि पहली जो घटना होती है, अगर आप सामान्य अभी नॉर्मल ध्यान में ही करते को जो अंतर पता चलेगा जब आप मन में थे, मन के साथ चल रहे थे, मन के साथ जीवन जी रहे थे, और जब आप मन शून्य जीवन, पहला तो छोटा-सा ज्ञान तभी मिल जाता है जब हम पता लगता है कि ध्यान में हम कुछ अलग थे और विचार में कुछ अलग थे। तो उस समय जब आप ध्यान में थे तो आप एक अलग स्वतंत्रता का देख रहे थे ना कि जब आप ध्यान में थे ना, अगर आप 5-10 मिनट भी ध्यान में रहो, तो ये चीज़ का आभास होने लगता है कि मैं बिना विचार के भी रह सकता हूँ। और जो वो उस विचार की जो अनुपयोगिता है ना, विचार का जो विचार उतना प्रभावशाली नहीं था, विचार की जो ज़रूरत थी ना वो खत्म हो जाती है। क्योंकि विचार की जो वास्तविकता है वो पता लग जाती है। देखो, अगर वास्तविकता पता लगने के लिए बोलूँ ना, तो क्योंकि हम विचार के साथ जीते हैं ना, तो हम विचार और हम खुद को एक मानते हैं। अगर आप खुद के बारे में विचार करो तो आप को ढूँढते हो। लेकिन जब आप विचार के साथ नहीं रहते हो ना, तो आपको एक थोड़ा-सा क्षण का एक विचार की जब आपकी थोड़ी-सी आदत थी, तो उस अवस्था को आप पूरी तरह से पहचान पाते हो कि मैं विचार में नहीं था। तो फिर मेरे भीतर क्या घटना घट रही थी और सारी चीज़ें क्या हो रही थी मेरे भीतर। ये विचार नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा होता है? और जब ये चीज़ समझ में आने लगती है ना, तो विचार
तो फिर हमारी जो मांग होती है विचार की वो भी कम होने लगती है, हम विचार भी करना कम कर देते हैं। बंधन थे ना, हम बंधन के साथ एकाएक बंधन को खुद से जोड़ते नहीं हैं, हम बंधन को खुद से भिन्न कर लेते हैं। और जो फिर जब भिन्न करते हैं ना, तो वो जो बंधन था ना, वो हमसे छूटने लगता है, उसकी पकड़ हमसे कमज़ोर हो जाती है। जितने भी बंधन से जुड़े जो संबंधित आपने जो अभी तक पढ़ा होगा ना, तो वो सारा जो है आपसे थोड़ा-सा दूर होने लगता है। आपको समझ में आने लगती है कि बंधन क्यों झूठा था, क्यों बंधन की उतनी उपयोगिता नहीं थी, उतनी आवश्यकता नहीं थी। तो जब आप बंधन की उपयोगिता को समझने अनुपयोगिता को, उसके फालतूपन को समझने लगते हो ना, तो फिर आप बंधन से भी किनारा करने लगते हो। तो जब बंधन से हम किनारा करने लगते हैं ना, तो फिर हम बंधन से भी छूटने लगते हैं, और जो हम जिस चीज़ को पाते हैं वही मुक्ति होती है। तो उस तरह से हम मुक्त हो पाते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा भी ये बस छोटा पार्ट है वीडियो का। अभी आगे जाऊँगा, 1 मिनट थोड़ा-सा। तो एक पार्ट तो हो गया, फिर दूसरा पार्ट ये है ना कि और समझो क्या होता है। जब आप अपने मन से दूरी बनाने लगते हो, तो आपको मन को अगर समझो तो मन 4 चीज़ें हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब आप मन से, अगर मन बोल रहा हूँ तो इन चारों चीज़ों को एक साथ लेके चलना, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। तो जब आप, क्या होता है ना, जब आप अहंकार से दूरी बनाने लगते हो, तो जब आप अहंकार से भी दूरी बनाने लगते हो ना, तो आपको समझ में आने लगती है कि अहंकार क्यों ज़रूरी नहीं था। फिर जब आप बुद्धि से परे जाते हो ना, तो आपके लिए एक नई रियलिटी खुलती है कि जिस चीज़ों को आप पकड़ के बैठे थे, उससे एकदम रियल मान के बैठे थे, वो पूरा साफ दिखने लगता है कि ये रियल नहीं है। क्योंकि जो रियल अनरियल था, मतलब जो झूठा था, उसकी जो पकड़ है वो आप पे कमज़ोर होने लगती है। आप उस पकड़ के साथ नहीं जीने लगते हो। तो वो जो पकड़ कमज़ोर होती है ना, तो आप जो हो कि जो सत्य स्वरूप हो, तो उसकी तरफ आप झुकाव ज़्यादा हो जाता है। आप वही पहले वाले एग्ज़ाम्पल में देखो, तो जब आप कर रहे थे ना, या अगर आप मन के साथ जी रहे थे, ठीक है? तो पहले एक मन के साथ जी रहे थे, अब आप मन शून्य के साथ जी रहे थे। तो जब आप मन के साथ जी रहे थे और मन शून्य के साथ जी रहे थे ना, तो इसमें क्या होता है ना, पहले हम ये समझो कि 2 पॉइंट है, अलग-अलग है, उस बीच में हम हैं। तो उस 1 मिनट, उस बीच में क्या हो रहा था ना कि जैसे आप बीच में थे, तो आपका झुकाव अगर विचार की तरफ ज़्यादा होगा ना, तो आप अपने शुद्ध स्वरूप से हटने लगोगे, और आपका झुकाव जब शुद्ध शून्य की तरफ होगा, विचार शून्य की तरफ होगा, तो आप मन से दूरी बनाने लगोगे। क्योंकि लेकिन हमारा जो आम जीवन था ना, वो एकदम मन में घुसा हुआ था, मतलब मन से चिपका हुआ था। लेकिन जो ध्यान है ना, वो पहले इस जो मन है उससे थोड़ा दूरी उन्हें बनाने लगता है। फिर जब दूरी आके मध्य में आता है, फिर मध्य में आके फिर वो विचार शून्य की तरफ ज़्यादा झुकने लगता है, और मन से एक दूरी बनाने लगती है। तो वो उस समय भी ये पता चलता है कि मैं मन नहीं हूँ। और जो भी आप पे जो गुण आरोपित हुए थे ना, कि जो भी आप अपने ऊपर कहते थे कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती है मैं कि वो तो जो गुण थे वो मेरे नहीं थे, वो मन का ही निर्माण था। जितनी भी अच्छाई थी, बुराई थी, और भी जितनी चीज़ें थी, वो सब मन का ही निर्माण था, वो आपका शुद्ध स्वरूप नहीं था। तो ये चीज़ें समझ में आने लगती है। जब दूरी बनने लगती है ना, कि आपका और आपके मन से दूरी बनने लगती है, तो आप अहंकार से भी दूरी बनने लगती है, और भी जो जो आपकी जो माँग थी, आपकी जो भूख थी, आपकी जो मन की जो भूख थी, उस मान्यताओं के पीछे भागना, सुख के पीछे भागना, दुःख के पीछे भागना, तो वो जो दौड़-भाग थी ना, वो भी समाप्त हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं, धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं। अब और अच्छे समझते हैं। तो जो आप थे, जब आपका मन शून्य होता है, तो आप कहाँ पे पहुँचते हो? आप खुद के वास्तविक स्वरूप को पहुँचते हो। तो जो ध्यान होता है ना, तो ध्यान में क्या होता है कि हम अपने स्वरूप को पहचान पाते हैं। तो अपने स्वरूप को पहचानने से क्या होता है, जो अज्ञान होता है वो मिट जाता है। अब अगर ज्ञान को आसान भाषा में शब्दों बस समझाऊँ, तो असल में वास्तव में ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान आप ही हो। लेकिन जो आम ज्ञान के बारे में बातें की जाती है, वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि समझाना ज़रूरी है। तो जो ज्ञान की जो आपने अभी तक बातें की होगी ना, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान को
वो या अज्ञान रहित है। अगर आपने किसी गुरु से अज्ञानवश कुछ प्रश्न पूछे, तो जो गुरु का उत्तर होगा ना, वो अज्ञान से अछूता होगा। वहाँ पे अज्ञान ज्ञान मिटता हुआ नज़र आएगा, ज्ञान समाप्त होना नज़र आएगा। था नहीं, क्योंकि अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो ध्यान है ना, वो ज्ञान का ही निचोड़ है। अपने ध्यान की परम अवस्था में रहते हैं, तो जो अब अनुभव बोलता है, उस व्याख्या है, तो वही ज्ञान हो जाता है। क्योंकि उसे बहुत सारे लोग शब्दों में सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं उस शब्दों को पकड़ के एक नई ऊंचाई को पहुंच पाए, उस मन से दूर हो पाए। और अगर समझो, अच्छे से समझो, तो जब आप ध्यान करते हो तो सिर्फ अपने मन से ही दूरी बनानी, मन से दूरी बना के आप अपने शुद्ध स्वरूप के साथ बैठने लगते हो, उसके साथ एकाकार होने लगते हो। तो अगर आपसे कोई प्रश्न लेके भी आता है ना, तो आपका जो उत्तर होगा वो उसके अनुरूप नहीं होगा जो प्रश्न लेके आया था। आपके जो उत्तर होंगे ना, वो ज्ञान से ख़त्म हो गए, उसमें ज्ञान नहीं होगा। तो जो पूछने वाला भी होगा ना, जब वो आपके उत्तर को पकड़ने की कोशिश करेगा, उत्तर के साथ एक होने की कोशिश करेगा, तो कहीं न कहीं वो भी मुक्त हो जाएगा, सामने वाला भी। और ऐसे अगर समझो तो गुरु क्या होता है? तो जो गुरु होता है ना, गुरु पहले तो गुरु का कंडीशन ये होता है कि जो हमें मुक्त करने आए, जो हमारे अहंकार को मिटा दे, तो वो गुरु है। तो अहंकार को मिटाने वाला वही होगा ना जिसने अब खुद के अहंकार को मिटाया होगा। तो जो भी लोग अभी तक आए हैं, जो मुक्त हुए हैं, कहीं न कहीं वो एक गुरु ही हैं आपके लिए। गुरु का अर्थ ये नहीं कि कोई पद पे बैठा हो, आचार्य का डिग्री लिया हो या बहुत सारे कुछ है। वो गुरु का अर्थ नहीं है। गुरु का अर्थ बहुत सहज है कि जो मुक्त है, तो उनके जो शब्द होंगे ना, वो मुक्त ही होंगे, उनमें बंधन का झलक नहीं नज़र आएगा। तो जब आप उस बंधन के जब आप उनके शब्दों को साथ रहते हो, तो कहीं न कहीं आप भी मुक्त होने लगते हो। तो आपकी और अगर समझो तो जो गुरु के जो वाक्य हैं, वो गुरु को अगर समझो तो गुरु आत्मा है और जो शिष्य है वो मन है। तो जो गुरु की जो बात है ना, वो मन से परे की बात बोली जा रही है। तो जो मन है ना, मतलब जो शिष्य है, वो जब गुरु की बात को पकड़ना चाहता है, गुरु की बातों के साथ एक होना चाहता है, तो फिर क्या होता है कि जो वो मन से जो दूरी है ना, वो भी बनाने लगता है। और उससे ये समझ में आने लगता है कि, या समझ में नहीं है तो पता चलता है कि अच्छा, कि मन के भी पार भी कुछ है, क्योंकि हम जो मन ही में जीते हैं, तो हमें मन के पार का कुछ अता पता ही नहीं है। आप कितने भी तर्क कर लो, जो तर्क की जो सीमाएं हैं वो मन के भीतर ही है और विचार में ही चल रहे हैं। तो मन मन से पार कैसे जाएगा? क्योंकि जो विचार है वो तो मन के ही भीतर हो रहे हैं। तो मन, तो विचार भी तो मानसिक ही होंगे ना। और जो मानसिक ही है, वो मन के परे नहीं जा सकता है। मन के परे जाने के लिए आपको मन से अलग होना पड़ेगा, मन से दूर होना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा कि या मन से परे की जो चीज़ें हैं उनको, सूचनाओं को पकड़ना पड़ेगा। तो जो गुरु की जो भी बातें भी है ना, वो भी आपको एक खिंचाव है, उसके आपको एक बुलावा है कि तुम मन को त्यागो। गुरु की जो बात है, या उपनिषदों को पकड़ लो, महावीर की वाणी पकड़ लो, या जो अभी तक मुक्त पुरुष हुए हैं उनकी वाणी पकड़ लो, तो उनकी वाणी बहुत कम हद तक सिद्धांत है। मैं नहीं बोलूँगा कि सभी जो मुक्त पुरुष हैं उनको सिद्धांतगत रूप से सही होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत मुक्त नहीं कर सकते हैं किसी को। मुक्त वो कर सकता है जिसमें वो भाव हो, वो चीज़ें हो जिससे वो इंसान मन के पार जा सके। तो जितने भी लोग हैं ना, तो उनकी जो वाणी है, तो उनकी वाणी एक आपके लिए एक बुलावा है कि तुम मन से पार निकलो, तुम मन नहीं हो, इस सत्य को जानो, इस सत्य को बार-बार अभ्यास करो। तो कभी-कभी ज्ञान का जो अभ्यास करने का जो तरीका है, वो भी ध्यान हो जाता है। दोनों की प्रक्रिया में दोनों एक ही हैं, लेकिन क्योंकि शुरू-शुरू में हमें अभेद लगता है, लेकिन भेद होता नहीं है। दोनों और भी बहुत ही तरह से अच्छे तरह से काम करते हैं हमारे भीतर। तो मैं बता रहा था ना, अब क्या है ना, जो हमारे जब हम मन से परे जाते हैं, मन समाप्त होने लगता है, तो क्या होता है समझो। जब मन है ना, मन अज्ञान है, और जो आप हो वो ज्ञान हो। तो जब अज्ञान खत्म होता है, जो जो बचता है वो तो ज्ञान होता है। तो जो अगर आपने किसी बुद्ध पुरुष की या मुक्त पुरुष की वाणी सुनी होगी, तो आपको लगता होगा ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं।
लेकिन असल में समझो ना, तो कृष्ण ज्ञानी थे, ना तो बुद्ध, ना तो कोई भी और लोग ज्ञानी थे, क्योंकि ज्ञानी होना भी एक तो मानसिक चीज़ ही है। कहीं न कहीं ज्ञानी होना भी एक गुण है, कि और जो मुक्त होते हैं उन्होंने कभी ज्ञान के बोझ को भी अपने ऊपर रखा नहीं, क्योंकि ज्ञान कुछ होता ही नहीं है और ना ही अज्ञान होता है। जब आप अज्ञान से दूरी बनाए रखते हो ना, तो आपको अज्ञान दूर-दूर से नज़र आता है। तो आपको अज्ञान की जो कमियां हैं वो पता लगने लगती है, और क्योंकि आप ज्ञान में स्थित हो, तो ज्ञान की जो झूठी दुनिया है ना, उसको आपको पूरा पूरा पता होता है। तो जब ध्यान करते हो ना, तो उस जो अज्ञान है उस मन को आप देख पाते हो, मन की दृष्टा बन पाते हो। इससे क्या होता है ना, कि जब आप मन को देखने लगते हो ना, तो देखते देखते मन शून्य होने लगता है। क्योंकि जब देखते रहते हो ना, तो देखते रहते में आप देखने वाले हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। तो उस शुद्ध अवस्था में अशुद्ध जो चीज़ है, जो मन थी, जो अशुद्ध थी, वो खत्म होने लगती है। अगर एक और अच्छे से समझो, तो जो मन को अगर 4 भाग में डिवाइड कर लो, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो अगर आपके भीतर समझो ना, तो ये आपके भीतर एक बहुत बड़े बिल्डिंग्स के रूप में है, और जो विचार है ना, वो उनकी ईंट है, नींव है, आदि वगैरह है। तो जब ध्यान आप करते हो, ध्यान के साथ एक होते हो, तो आप जो उस बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग को पोषण देना बंद कर देते हो विचारों के माध्यम से। तो क्या होता है ना, कि बस पहले तो बिल्डिंग का जो बनने का जो जैसे-जैसे रोज़ बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था, बन रहा था, वो बनना रुक जाता है एक टाइम पे। जब वो रुक जाता है, तो धीरे-धीरे, क्योंकि अब वो रुकने के साथ-साथ कमज़ोर भी होने लगता है, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम पे वो पोषण नहीं मिलता है, तो उसके भीतर कारण वो कमज़ोर रहने लगता है। तो इससे क्या होता है, जब आप ध्यान करते हो, तो जो आपकी जो अहंकार की जो पकड़ है, अहंकार अगर समझ लो, जो आपकी जो खुद के प्रति जो मान्यता आपने दुनिया से इकट्ठा की है, वो अहंकार है। तो अहंकार का जो बिल्डिंग है, वो भी कमज़ोर होने लगता है। आपका जो मन है, वो भी कमज़ोर होने लगता है। मतलब बंधन जो है, वो भी कमज़ोर होने लगता है। आपकी जो बुद्धि है, जो सीमित थी, अब वो खत्म होके असीमित बुद्धि में परिवर्तित होने लगती है। तो ये हमारे भीतर ये सारा प्रोसेस होते रहता है। तो ये ध्यान एक कहो तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप सही में ध्यान करोगे ना, तो आप अपने शुद्ध स्वरूप को जान पाओगे, और आप जो बोलोगे ना, तो वो जो आपका बोलना है, वो पूरा का पूरा ज्ञान ही होगा, और कुछ नहीं होगा। आप जो भी किसी को राय देते होगे ना, तो उस राय में उस आत्मा की झलक मिलती होगी, उस आत्मा का जो रस है ना, उस आपके शब्द में मतलब आपका जो शब्द है ना, उस आत्मा की चाशनी में डूबा हुआ होता है। तो जब कोई दूसरा उसे ग्रहण भी करता है ना, तो वो उस चाशनी से थोड़ी-सी तृप्ति पाता है, लेकिन अब उसकी जो तृप्ति की जो प्यास है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है ध्यान में। और उस जो जिस चाशनी की जो महासागर है ना, उस चाशनी के महासागर में वो जाने लगता है। ऐसा होता है हमारे भीतर। और जो अगर आप समझो, तो ध्यान करने से हमें ज्ञान का महासागर मिलता है। क्यों मिलता है महासागर? क्योंकि जितनी भी हमारी चीज़ें थी ना मानसिक रूप से, वो सब अज्ञान थी, और जब अज्ञान खत्म हो रहा है, तो जो बच रहा है, तो जब आप किसी को राय दोगे ना, तो वो इतना उसमें सूक्ष्म होगा ना, उसकी जितने भी बंधन है ना, उस बंधन को का एक-एक शब्द उसके बंधन को काटना शुरू कर देगा। इसलिए हमें लगता है कि वो कोई ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं, वो बस आपके बंधनों को काट रहा है। अगर अब फिर इसको और प्रैक्टिकल समझे, तो होता क्या है हमारे शरीर पे, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, शांति की प्राप्ति कैसे होती है। तो जब आप ध्यान करते हो ना, तो अभी समझो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल, कि क्या होता है हमारे जैसे 3 चीज़ हैं। एक रुक जाओ, एक हमारा मन है, एक मस्तिष्क है, और एक शरीर है। तो जो मस्तिष्क है ना, तो वो मन के प्रभाव में रहता है। ये मन है और ये मस्तिष्क है। तो जो मन है ना, वो भौतिकगत चीज़ नहीं है, वो कोई अन्य आयामगत चीज़ है। और जो मन है, वो भौतिक चीज़ है। तो जो मन है ना, वो मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और जब आप खुद के साथ प्रयोग करोगे ना, तो ये पाओगे, जब आप ध्यान कर रहे थे और आप विचार कर रहे थे, तो इन दोनों के क्षण में आप अपने को, जब ध्यान में थे तो तनाव मुक्त पा रहे थे, और जब ध्यान में नहीं थे, विचार में थे, तो आप अपने भीतर तनाव को महसूस कर पा रहे थे। और जब उस तनाव को महसूस कर पा रहे होगे ना,
तो आपको उस जो मस्तिष्क की जो प्रक्रिया है और जो मन की जो प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ समझ में आने लगे। ये जो गुत्थी है ना खुलने लगती है कि अरे यार, मैं कितना तनाव में था। तो आपका जो मस्तिष्क है ना वो पूरा तनाव में है, क्यों? क्योंकि मन के कारण है। और जैसे-जैसे मन समाप्त होता है ना, तो आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से तनाव मुक्त होने लगता है। मतलब जो वो जो रस्सी थी ना आपके, मतलब एक खिंचाव था आपके भीतर, जो आपके तंत्रिका में या न्यूरॉन्स में जो हो रहे थे, या आपके जो मस्तिष्क में पूरे जाल में जो हो रहे थे, या जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, तो सब मन के कारण हो रहे थे। और जब मन समाप्त होता है, मन धीरे-धीरे खत्म होते लगता है, तो वो जो मन के कारण जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, जो आपने सुख के जो केमिकल रिएक्शन डोपामाइन वगैरह सुना होगा, तो बहुत सारे जो केमिकल भी निकलते हैं ना, वो मन के ही कारण निकलते हैं। मैं इस पे एक किताब के बारे में बताऊँगा, अभी थोड़ा अभी टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक साइंटिस्ट है नोबेल प्राइज़, तो उनकी किताब के बारे में बताऊँगा कि उन्होंने मन और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मन और जो मस्तिष्क है उसको अलग कैसे बताया है। अभी तो वो दुनिया में नहीं रहे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन उनका जो प्रयोग है ना बहुत ही असरदारी है। एक कभी समय मिलेगा तो उस किताब को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी समझो क्या है, जब आप और हाँ, समझो मैं जहाँ पॉइंट पे था कि जो मस्तिष्क है, मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है और मस्तिष्क जो है ये पूरे शरीर पे प्रभाव डालता है। तो जब हमारा मस्तिष्क जब तनाव में रहता है ना, तो हमारा पूरा शरीर भी तनाव में रहता है। हमारा जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर, अगर आप पूरे शरीर को एकदम गहराई से देखो तो आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो ये जो स्किन है, जो चमड़ा है, त्वचा है, आपकी जो आंखें हैं, आपके जो श्वास की गहराई है, आपकी जो स्वाद की गहराई है, और आपके जो चलने के ढंग में कहीं न कहीं आपको एक तनाव जैसा महसूस होगा। वो तनाव कहीं से नहीं आ रहा था, मस्तिष्क ने पूरे शरीर पे क्योंकि कंट्रोल कर रखा था, तो वो सारे तनाव आ रहे थे। तो कहीं न कहीं वो तनाव जो है ना, आप खुद को बंधे हुए पाओगे, आप कहीं न कहीं बंधन में पाओगे कि मन जो था, अगर आप समझो तो अगर मन है, मन अगर मुक्ति है, तो जो तनाव है ना, तो वही बंधन है। और सॉरी, मन जो है, मन जो है वो, अगर मन और मुक्ति को अलग करोगे, जो तनाव है और सहजता है वो अभी अलग अलग होती है। और जो मुक्ति है वो सहजता का स्वरूप है, और जो तनाव है वो मन का स्वरूप है। जब आप मन में जी रहे थे तो आप तनाव में थे, और जब आप मन में नहीं जी रहे थे तो सहजता में जी रहे थे। और जो उस सहजता में जो हमें जो अनुभव होता है ना, उसे ही हम आनंद बोलते हैं, उसे ही शांति बोलते हैं, उसे ही अलग अलग नाम पीते हैं। पीना कोई ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी बोल, बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल सच्ची है। जब आप ध्यान में उतरते हो तो उस जो अमृत है उसको, जो आनंद है कर पाते हो। पूरा जैसे लगता है कि ये संसार आपके भीतर ही समाहित है। इस चीज़ को, आपकी जो ऊर्जा थी ना वो कहीं न कहीं बंद पड़ी थी। तो जो ऊर्जा थी जो बंद पड़ी थी ना, जब बंध बंद मतलब एक आपको एक ज़ंजीर बाँधे हुए था। कहीं न कहीं आपकी जितने भी शरीर की जो अलग-अलग पार्ट्स ले लो ना, सबका जो सब अलग-अलग तनाव में था। कहीं न कहीं तनाव एक बंधन जैसा काम कर रहा था। तो जो आप तनाव से मुक्त होते हो ना, जो आपके भीतर की जो ऊर्जा है, वो भी मुक्त होती है, वो भी स्वतंत्र होती है। तो जो ऊर्जा है, वो भी ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो ये भी होता है कि जो लोग ध्यान करते हैं, तो उनका जो चक्र है, उनको चक्र में भी कुछ असर पड़ता है, उनको भी पता लगता है, कुछ-कुछ नई चीज़ें पता लगती है। तो ये सारी प्रोसेस बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। आप ध्यान में करते हो, तो बिल्कुल अ, आप एकदम प्रैक्टिकली देखोगे कि मन कैसे दूर जा रहा है, मन दूर जा रहा है, तो आप कैसे सहज हो रहे हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र कैसे हो रहे हो। ध्यान ध्यान आपको स्वतंत्र भी करता है। तो और अगर देखो, और अच्छे से बात करें, तो जो भी जो मुक्त पुरुष लोग के जो वाक्य हैं, वो सब में आपको ध्यान के रस ही मिलेंगे, या कोई ध्यान बोल रहा है तो आपको ज्ञान का ही रस मिलेगा, क्योंकि दोनों भेद नहीं है। आप अगर उपनिषदों को देखोगे, तो जब आप गहरे ध्यान में जाओगे ना, तो आपको उपनिषदों में खुद की झलक मिलेगी। आप देखोगे कि उपनिषदों में कोई और नहीं था, उपनिषदों में आप ही थे। कहीं न कहीं आप
आपको उपनिषद एक आईने की तरह नज़र आएगा कि आप पूरी तरह वो खुद को देख पाओगे कि उन शब्दों में खुद को महसूस कर पाओगे पूरे तरह से। और ये हमारी जो कहो कि सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे और हमें ऐसे ग्रंथ मिले ना, और ऐसे लोगों ने ऐसे शब्दों का निर्माण किया जो मतलब जहाँ पे वो शब्द की जो अर्थ की सीमा है वो समाप्त होते-होते बच गई, मतलब वो बिल्कुल समाप्ति के कगार पे थी। तो जब हो गया बहुत सारे ऐसे-ऐसे उपनिषदों में आप पढ़ोगे तो बहुत ऐसे-ऐसे अलग तरह के शब्द मिलेंगे। तो वो जब आप ध्यान करोगे ना, तो उस ध्यान में आप बिल्कुल आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल कोई तर्क नहीं करना है, बिल्कुल कोई में रहोगे ना तो उपनिषदों के वाक्य को खुद की परिभाषा समझो। है ना, कुछ नहीं है, मेरा ही एक छवि है, मैंने ही खुद को शब्दों में पिरोया है। और जैसे आप बहुत सारी गीताओं पढ़ते हो ना, तो उसमें भी आपको और गहरे ध्यान का अनुभव होगा, क्योंकि जब आप ज्ञान को भी लेते हो ना, तो उसमें भी आपको ध्यान ही मिलता है। अगर आप अवधूत गीता पढ़ोगे तो जो अवधूत गीता के जो शब्द हैं ना, तो उन शब्दों के जब पकड़ोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि मैं और ज़्यादा गहरे ध्यान में जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको भी समझा जाए तो कोई अच्छा ध्यानी ही है जो ऐसे शब्दों को बोल सकता है। तो अगर आप समझो, तो जो अवधूत गीता कहते हैं कि ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं आत्मा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में नज़र आएगी, क्योंकि ध्यान में कभी-कभी आप आत्मा को भी खुद को भी आत्मा बोलने लगते हो, खुद को भी मन बोलने लगते हो। तो ये दोनों से परे हो जाओ। या और बहुत सारी चीज़ें हैं अवधूत गीता में, जो हम अध्यात्म के नाम पे कहते हैं कि ये चीज़ सही है, उसको भी अवधूत गीता कहती है कि उसको भी काटो, उसको भी, वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो तुम्हारे मन में एक सहारा बन जाएगा। उस सहारे को समाप्त करके जब हम रहते हैं ना, तो मन स्वतंत्र हो जाता है, और जब मन स्वतंत्र होता है तो हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, और महान ज्ञान को उपलब्ध हो, ज्ञान के जो महासागर है ना, उसको भी उपलब्ध होते हैं। समझो कि जो जीवन के बारे में हमने जितनी भी चीज़ें रखी है सब मानसिक ही हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप मन से पढ़े पढ़े जाते हो तो जो जीवन की जो समस्याएँ हैं, जीवन के जो प्रश्न हैं वो भी शून्य होने लगते हैं। क्योंकि जीवन की जो कल्पना थी, जीवन का जो संरचना था वो भी मन से ही मानसिक ही था। उसका भी निर्माण हमने मन से ही किया था, लेकिन जब हम आगे जाते-जाते हैं तो वो मन शून्य होने लगता है। तो जीवन की जो वास्तविक स्वरूप है वो भी हमें नज़र आने लगती है। और जो अगर कोई इंसान बोल रहा है ना, तो उस बोलने में आप उसके बंधन को भी पकड़ पाओगे कि इस इंसान कितना बंधन में है, कोई इंसान कितना मुक्त है, सारी चीज़ को आप भाँप पाओगे। और अगर कोई बंधन में है तो आप उसको वो चीज़ बता पाओगे, जीवन की वास्तविकता सच्चाई बता पाओगे। और जो सच्चाई है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत मूल्यवान चीज़ है। कि और अगर हम जो है ना कि हम किताबों में उलझे रहते हैं, लेकिन किताबों में शब्द ज़्यादा है, सच्चाई कम है। लेकिन हमारे भीतर सच्चाई ज़्यादा है, सत्य ज़्यादा है, शब्द कम है। लेकिन हम इस जो सत्य हमारे गोद में बैठा हुआ था, उससे हमने कभी सीने से लगाया ही नहीं। और जो असत्य दूर-दूर था, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की। हमने किताबों को अपनी आत्मा बना ली, लेकिन वो किताब शब्द है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो निःशब्द है। तो जब आप ध्यान में करोगे ना, तो आपको भी ये भी फ़ील होगा कि जो ज्ञान और ध्यान जो बोलने वाले लोग थे, दोनों एक ही बात बोल रहे थे। जो दोनों की जो चीज़ पहुँचाने की थी, एक ही थी। बस वही है कि जो ज्ञान है, वो ध्यान का निचोड़ है, और जो ज्ञान है, वो ध्यान जो इंसान में है, तो वो अपना जो अनुभव बताता है, वही है। तो बस यही बोलूँगा कि कैसे भी हो तो आप पढ़ो उपनिषद वगैरह, मतलब अगर आप ध्यान और ज्ञान को साथ में पढ़ो ना, तो ये जो विस्फोट है आपके भीतर का, जो ज्ञान का उदय है ना, वो बहुत जल्दी होगा। और अगर आप ध्यान, ज्ञान और भक्ति, या भक्ति के को जगह कहो प्रेम को ले लो, तो ये जो तीनों का जो विस्फोट है ना, ये और भी जल्दी काम करेगा। और एक टाइम पे आपको पता चलेगा कि जो तीनों थे, तीनों एक ही थे, तीनों मुक्ति थी, ध्यान था, सब एक ही था, सब एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू थे, एक ही सिक्के के अलग-अलग देखने का नज़रिया था। क्योंकि आप अलग-अलग नज़रिया तभी था क्योंकि आपके भीतर मन था, और जब मन खत्म होता है तो सारे नज़रिया भी खत्म हो जाते हैं। वो देखने वाला जो है, जो झूठा था, जो किसी किसी एक रूढ़िवादी से देख रहा था, किसी मान्यता से, किसी पूर्वाग्रह से देख रहा था, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो जो बचता है वही ज्ञान है, वही ज्ञान का महासागर है। तो बोलूँगा बस आप लोग करो, जैसे भी हो करो, और बहुत फ़ायदा होगा। अभी के लिए धन्यवाद।